हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्ट्रीम मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग के। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये भी आपका फंसेगा एग्जाम में, और इसीलिए क्योंकि हम बता रहे हैं क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और देखिए ये आपका अगर आएगा तो यहाँ पर 5 मार्क्स आपको गेन कराएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं क्या टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मितोपयोजक, ठीक है, इकोनोमाइजर इसे कहते हैं। और इकोनोमाइजर जो होता है वो क्या होता है, और इसके आपको 5 मार्क्स में अगर मिलेगा तो आपको पूछेगा कि जो इकोनोमाइजर है ये होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस लिखिए। ठीक है, इसकी वर्किंग मतलब वर्किंग लिखिए या इंपॉर्टेंस लिखिए, आपको ये दे सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, फिर आपको जब इकोनोमाइजर कहेगा तो देखिए इकोनोमाइजर है क्या। तो सबसे पहले आपको समझना है बेसिक में समझना ये है कि देखिए अगर हम बात करें कि ये क्या है, एक एसेसरीज़ है। क्या है ये, एक एसेसरीज़ है किसकी, बॉयलर की। ठीक है, बॉयलर की एसेसरीज़ है कौन, इकोनोमाइजर। अगर हम बात करें कि एसेसरीज़ क्या होती है, तो देखिए अगर हम बात करें बॉयलर एसेसरीज़ की तो ये होती क्या है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, किसी भी बॉयलर की जब इफ़िशियंसी को हम जब इंक्रीज़ करते हैं, इफ़िशियंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें कई डिवाइस लगाते हैं। इन डिवाइसों को ही क्या कहते हैं, इन डिवाइसों को ही बॉयलर एसेसरीज़ कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है या आपको एग्जाम में आता है कि बॉयलर एसेसरीज़ क्या होती है तो आप बता देंगे। देखिए सिंपल और इजी वे में आप बता देंगे क्या, कि किसी भी बॉयलर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो उसमें डिवाइस लगाए जाते हैं वही क्या होती है, उन डिवाइस को ही बॉयलर एसेसरीज़ कहते हैं। अब बॉयलर एसेसरीज़ कौन सी होती हैं, अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो देखिए इकोनोमाइजर हो गया, ठीक है, इकोनोमाइजर हो गया, हीटर देखिए प्री हीटर हो गया। ठीक है, प्री हीटर हो गया, और ऐसे आपका होता है। और उसके बाद देखिए सुपर हीटर हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बॉयलर एसेसरीज़ हैं। तो किसी भी एक एसेसरीज़ के बारे में आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्णन करना है, मतलब क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस लिखिए। ठीक है, तो देखिए इकोनोमाइजर क्या है, ये आप ये भी लिख सकते हैं कि इसे इजी वे में आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है। क्या है ये, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। बट यहाँ पर देखिए क्या है कि मितोपयोजक को भरण जल पूर्व तापक भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, या एक उष्मा विनिमित्र, यानी क्या है, हमने बताया कि हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर यानी हीट का ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें गर्म गैसों की उष्मा को संघनित्र या जल भरण जल को अंतरित की जाती है। ठीक है, बॉयलर में भरण जल को भेजने से पूर्व मितोपयोजक यानी जो इकोनोमाइजर इसमें गर्म किया जाता है। इसमें सामान्यतः जल नलियों में भेजा जाता है, जो जल होता है वो नलियों में भेजा जाता है जो ट्यूब टाइप की होती हैं, तथा गर्म गैसें जो होती हैं वो नलियों के ऊपर से प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, ये मतलब इसका है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनोमाइजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फीड वाटर प्री हीटर भी कहते हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में आप यहाँ पर 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा कि दग्ध गैसें, यहाँ पर देखिए क्या है, दग्ध, यहाँ पर देखिए दग्ध गैसों में व्यर्थ उष्मा का उपयोग हो जाता है। उष्मा जो इसकी दक्षता होती है, जो इफिशियंसी होती है 10% से 15% तक बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए उसके बाद ईंधन की खपत जो होगी वो 5 से 15% तक की होती, मतलब बच जाती है। ठीक है, मतलब खपत क्या होती है, जो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके जरिए ये गर्म होता है। बॉयलर की जो क्षमता होती है, क्षमता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। हमने बताया आपको कि जो इसकी इफिशियंसी होगी, जो कैपेसिटी होगी, उसको इंक्रीज़ करने में जो हम उपसाधन लगाते हैं, मतलब जो डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस को ही क्या कहते हैं, उस डिवाइस को ही बॉयलर एसेसरीज़ कहते हैं। अब एसेसरीज़ लगाइए तो उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए तापीय प्रतिबल की मात्रा कम हो जाती है, यानी जो उसमें थर्मल स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप लोग को देखिए यहाँ पर ये आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और देखिए इसी टाइप से आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।